महाराज जी उस तहखाने में रहने लगे। वो सजा देना चाहते थे अपने आप को। फिर धीरे धीरे वही होने लगा जिसका हमें डर था। अकेलेपन की वजह से महाराज जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी हालत और नाजुक होने लगी। वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगे। सबसे नजरें छुपाते। हम कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को उस तहखाने में लेकर गए कि वो महाराज जी का इलाज कर सके, उन्हें ठीक कर सके। लेकिन हर डॉक्टर का सिर्फ एक ही जवाब था कि अगर महाराज जी को ठीक होना है तो उन्हें इस तहखाने से बाहर आना होगा। और वही एक बात थी देवराज, जो आपके पिताजी ने कभी नहीं मानी। वक्त के साथ साथ उनकी दिमागी हालत बिगड़ती गई देवराज। वो अपनी याददाश्त खोने लगे। कभी कभी वो वायलेंट भी हो जाते थे। इस वजह से देवराज हमें महाराज जी को बांध के रखना पड़ा और उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम इंजेक्शंस भी देते थे। ये सब कुछ हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी भलाई के लिए किया, उन्हें अपने आप से बचाने के लिए किया देवराज। हम अपने आप से थक चुके थे देवराज। हम किसी को ये राज बता नहीं सकते थे और अपने आप के साथ जी नहीं सकते थे। लेकिन फिर कृषा को तहखाने का रास्ता मिल गया। वहां जाकर वो महाराज जी को बाहर ले आई और महाराज जी महल में रहने के लिए राजी हो गए, हम सब के साथ। और तब जाके हम में हिम्मत आई आज आप सबको ये सच बताने की। देवराज, हम आपके पिताजी के वफादार जरूर हैं, लेकिन आपके गुनहगार हैं। इसलिए आज जो सजा आप हमें सुनाएंगे हमें मंजूर है। इतने बरसों तक हमने आपको आपके पिताजी से दूर रखा। इस गुनाह की सजा हमें मिलनी चाहिए देवराज। इसलिए आज हम आपसे विनती करते हैं कि हमें सजा दीजिए देव। मुक्त कीजिए हमें देवराज इस महल की जिम्मेदारियों से, इस राज से। ये जो कुछ भी कह रही है सब बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं था। भाभी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था राघव। झूठ बोल रही है ये। आपकी वफादारी से मुक्त कर दीजिए देवराज। सजा दीजिए हमें देवराज। हम अब इस महल में और नहीं रह सकते थे। हमें इन जिम्मेदारियों से मुक्त कर दीजिए देव। हम वापस अपने गांव जाना चाहते हैं। अब इस महल में किसी को हमारी जरूरत है नहीं। कृषा तो है, वो सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। हमने अपनी आधी जिंदगी इस राज को छुपाने में निकाल दी। अब बाकी की जिंदगी इसे छुपाने के पश्चाताप में निकालना चाहते। हमें इस महल से वापस भेज दीजिए देवराज। ये क्या ऊल जुनून बोल रही हो जयलक्ष्मी? इसमें से एक बात भी नहीं मानता मैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था गजवर्धन। ठीक, मान लेते हैं, लेकिन इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास जयलक्ष्मी? सबूत? हम सबूत कहां से लें? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं उग्रा। जय मां बोल रही है ना, और यही अपने आप में सबूत है। और इससे ज्यादा मुझे किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक जय मां पर आंख बंद करके विश्वास किया, तो आज भी करूंगा। और अपनी आखिरी सांस तक करता रहूंगा। और आप सब में से किसी को भी इस बात से प्रॉब्लम है तो मुझसे आगे कहें। देवराज, बस श्यामा, श्यामा प्लीज।
देव, बस जया, शांत हो जाइए। और वैसे भी ऐसी लॉयल्टी और किसी राजघराने में देखने को नहीं मिलती है जया, जो आपने किया। और आज आपका औहदा मेरे लिए और ज्यादा बड़ा हो गया, इसलिए आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मेरे लिए आप और कृष्णा मुझे यहीं इसी महल में चाहिए, मेरे पास। नहीं देवराज, हम इस महल में रहने के काबिल नहीं। हमें माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए देवराज। ठीक है, तो आपको सजा चाहिए ना? तो आपकी सजा ये है कि आप यही रहेगी तो हम सबका ख्याल रखेंगे। ये आपकी सजा है। देवराज, थैंक यू देव। हम अंबिकापुर के राजकुमार को तो छोड़ के जा सकते, लेकिन अपने बेटे को कैसे छोड़ के जा? देवराज, कृष्णा आप सही थी, लेकिन जया मां की पूरी बात सुनने के बाद मुझे समझ आया कि जया मां भी गलत नहीं थी। कृष्णा, कि जया मां कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है मॉम। मतलब? वो एक्चुअली क्योंकि उनका फायदा आप उठाना चाहते हैं, इसीलिए हमने ये पेपर साइन करवाए थे, ताकि आप जैसे लोग उनका फायदा ना उठा सके। पर अगर मैंने वो पेपर्स फाड़े ना होते ना, तो अब तक सब कुछ जया मां के नाम हो चुका होता। तो राघव, तुमने ये बात सबके सामने क्यों नहीं बोली? मेरा यकीन करता कौन? कोई नहीं। ये जया मां तो नहीं, मास्टरमाइंड है वो। और तुम देखना राघव, वो ये पेपर्स दोबारा बनवाएगी और फिर से कोशिश करेगी कि भाई साहब उन पेपर्स पर साइन कर दें। हमें इस जया मां, मेरा मतलब इस जया लक्ष्मी का कुछ करना होगा, लेकिन कैसे? देवराज तो हमारी बात सुनेगा नहीं। देवराज हमारी क्या, जया लक्ष्मी के खिलाफ किसी की बात नहीं सुनेगा। हमें इसका कुछ करना होगा मॉम। हाँ राघव, इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। हमें गज से बात करनी चाहिए। गज जयलक्ष्मी से नफरत भी करता है और पैसे से प्यार भी। वो हमारी बात जरूर मानेगा अगर हम सब मिलकर देवराज पर जोर डालेंगे, उसे समझाएंगे। तो आई एम श्योर वो हमारी बात जरूर सुनेगा। आप सही कह रहे हैं। कृष्णा, एक मिनट आना। हाँ भाभी, क्या हुआ? कृष्णा, वो मैंने मम्मी जी को बात करते हुए सुना था। और तुम देखना राघव, वो ये पेपर्स दोबारा बनवाएगी और फिर से कोशिश करेगी कि भाई साहब उन पेपर्स पर साइन कर दें। एक बार और भी कर दीजिए। हाँ, यहाँ। इसका मतलब उस दिन वो पेपर्स पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स थे। मतलब जया मां पापा से वो पेपर्स पर साइन करवा के पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवाना चाहती है। लेकिन नीचे तो जया मां कह रही थी कि वो सब कुछ छोड़ के अपने गांव जाना चाहती है।
अगर जया माँ इस चीज के बारे में झूठ बोल सकती तो उन्होंने नीचे जो भी कहानी बताई है वो सब भी झूठ है। थैंक यू सो मच भाभी हमें बताने के लिए। इसका मतलब जया माँ सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती है। और ये बात पूरा परिवार तो क्या खुद भगवान आकर भी अगर देवराज सर के सामने कहेंगे ना तो वो ये बात नहीं मानेंगे। अब हमें जया माँ को रोकना पड़ेगा, मगर कैसे? एक बात कहें देवराज, एक बेटे के दिल में ना माँ के लिए सिर्फ प्यार, सम्मान और इज्जत होना चाहिए। आप जब भी रानी साहिबा को याद कीजिए बहुत प्यार से याद कीजिएगा, क्योंकि आपके पिताजी और रानी साहिबा के बीच में जो कुछ भी हुआ वो उनका निजी मामला था, लेकिन वो माँ बहुत ही अच्छी थी देव। अपने दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो। आपकी माँ भले ही आज इस दुनिया में नहीं है देवराज, लेकिन एक माँ बेटी का रिश्ता तो जिंदा है ना देवराज। अगर आप अपनी माँ से थोड़ी सी भी नफरत करेंगे ना तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने आपके मन में उनके खिलाफ जहर घोल दिया। हम सिर्फ अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे, ऐसा मत कीजिए देव। नहीं जी अम्मा, आप ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। इनफैक्ट मैं तो बहुत ही किस्मत वाला हूं जो मुझे दो माएं मिली और उनसे बेहिसाब प्यार मिला। जी हाँ, पापा इतने साल तहखाने में रहे, आपने इसे मैनेज कैसे किया? अब एक ही दिन में कितने झूठ बुलवाओगे देवराज? चलो लक्ष्मी, सुना दो एक और झूठी कहानी। बहुत मुश्किल था देवराज। आप दोनों बहुत ही छोटे थे देव जब यह हादसा हुआ, और हम तो ठहरे मामूली से केयरटेकर। हमें क्या आता था कि राजपाट, राजमहल, राजगद्दी ये सब कुछ क्या होता है। इसलिए बार बार हम तहखाने में जाके महाराज जी से मिन्नतें करते थे कि वो लौट आए, लेकिन महाराज जी अपने फैसले पे अटल थे। उन्होंने वैराग्य ले लिया था, इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला। वो महल के तौर तरीके हमें सिखाने लगे। जैसा महाराज जी कहते हम वैसा ही करते रहते थे। महल का हर फैसला कहने को तो हम ले रहे थे, लेकिन असल में होता था सिर्फ वही जो महाराज जी चाहते थे। भले ही वो राजगद्दी पर ना बैठे हो, लेकिन ये राजपाट अब भी महाराज ही चला रहे हैं। और हम तो दिन रात एक ही दुआ मांगते थे कि आप दोनों जल्द से जल्द बड़े हो जाएं। यही सोचते थे कि देवराज आप बड़े हो जाएं और अंबिकापुर की गद्दी पर बैठे। लेकिन फिर आपने कृषा से शादी कर ली और एक बार फिर से सारी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आ गई। पर अब हम थक गए थे, हम और ये जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकते। अब जब महाराज जी लौट कर आए तो सबकी नजरों में अंबिकापुर के महाराज वही हैं, लेकिन आप और हम जानते हैं कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो कुछ नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए एक ही तरीका है देवराज, हमने ये पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पर बनवाया है। इन पेपर्स पर साइन होते ही अंबिकापुर आपका हो जाएगा। एक बार महाराज जी के दस्तखत हो जाए तो हम अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो जाएंगे देवराज।
देवराज, श्यामा, अगर आपकी आजादी का मतलब अपने बेटे से दूर जाना है तो मैं हरगिज नहीं दूंगा आपको यह आजादी। लेकिन देव। श्यामा, इतने बरसों से आप इस जिम्मेदारी को संभालती आई हैं, अब भी आप ही को संभालना है। इसलिए इस पावर ऑफ अटॉर्नी पे हक मेरा नहीं बल्कि आपका है। नहीं। हाँ श्यामा। कृष्णा, आइए ना, एकदम सही वक्त पर आई हैं आप। कृष्णा, मैंने फैसला किया है कि पापा से साइन करवा के मैं पावर ऑफ अटॉर्नी जियामा के नाम कर दूंगा। मैं अभी जाके लॉयर से बात करता हूँ और पेपर्स बनवाता हूँ, फिर हम जल्द ही पापा से साइन करवा के ये सारी जिम्मेदारी जियामा के हाथों में सौंप देंगे। देवराज, मैं अभी आया। लोग सच ही कहते हैं आपके बारे में। आप वाकई बहुत हेल्पफुल हैं कृष्ण। आप ही की वजह से हमारा ये प्लान पॉसिबल हो पाया है। क्या कहते हैं, इट्स पार्टी टाइम। जीत से पहले जीत का जश्न मनाने वाले अक्सर अपनी हार का मातम भी मनाते हैं। अभी आपका काम पूरा हुआ नहीं है जया माँ, और ना ही हम होने देंगे। हम तो खामखा आपको बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि आप तो बेवकूफों की सरदार हैं। इतना सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो गया और अब भी आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ना आपसे, ना आप हमें रोक पाएंगे ना आपके बिहारी जी। जरूर रोकेंगे, हमारे बिहारी जी भी और हम भी। राघव, आप मामा बड़े हो घर के, तो आप ही जाओ। अरे मैं कहाँ आ गया इस सबके बीच में। उगरा का ही तो आइडिया था ही। आप जाइए, बात कीजिए। गज, अगर देवराज की नजरों में मेरी कोई भी वैल्यू होती तो फिर मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाती। वैसे भी हम सबसे ज्यादा यहाँ मीनाक्षी की वैल्यू है, तो मीनाक्षी को ही भेजते हैं ना। हम ना कहते थे हम इस सब में नहीं पढ़ने वाले। आप लोग जो भी बात करोगे उसमें हाँ में हाँ मिला देंगे, बस परफेक्ट। बस हो गया, हम सब यहाँ पहले, आप पहले। कुछ बोलना चाहते हैं? बेटा वो आइए, बोलिए क्या बोलना। बेटा देव, देखो, राज परिवार की ना कुछ परंपरा होती है, प्रतिष्ठा होती है, कायदे कानून होते हैं, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला ये कि इस राज परिवार का ख्याल हम राज परिवार के सदस्यों में से ही कोई रख सकता है। ये जिम्मेदारी हमारी ही होती है, हा? अब तुम जो ये कर रहे हो, वो पावर ऑफ अटॉर्नी तुम जयलक्ष्मी के नाम जो कर रहे हो, वो सही नहीं कर रहे हो बेटा। माना कि तुम जयलक्ष्मी को अपनी माँ मानते हो, लेकिन वो तुम्हारी सगी माँ है तो नहीं ना। एट द एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि वो इस राज परिवार की सदस्य नहीं है, उसका हमारे साथ कोई खून का रिश्ता नहीं है। That's all we wanted to tell you. अगर खून से खानदान और रिश्ते बना करते तो मेरे अनाथ होने के बाद मुझे आप लोगों से माँ बाप का प्यार मिला होता, जया माँ से नहीं। जया माँ ने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, इसलिए वो मेरे लिए इस परिवार से कहीं ज्यादा है। देव भाई, तुम तो एक शब्द मत बोलो। जो अपनी माँ का सगा नहीं हुआ वो मुझे माँ बेटे के रिश्ते के बारे में ना ही समझाए तो बेहतर होगा। कृष्णा, क्या तुम देवराज के इस फैसले में उसके साथ हो? बोलिए कृष्ण, क्या आपको लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। आप जो भी कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। इस पावर ऑफ अटॉर्नी में अगर किसी का हक है तो वो है जया माँ, और हम जया माँ को कोई तोहफा नहीं दे रहे, उन्हें जिम्मेदारी दे रहे हैं। उन्हें ये बता रहे हैं कि हमें उन पर, उनकी वफादारी पर
पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच कृषा। अगर आज आप मेरा साथ नहीं देती ना तो मुझे इन लोगों के सामने अपना सर झुकाना पड़ता। देवराज सर, हम किसी के सामने आपकी आंखें ना झुकने दे, सर तो बहुत दूर की बात है। मैं लॉज को कह के पेपर्स बनवाता हूँ। अब नहीं, प्रोसेस पे डाल दिया है हमने, कुछ देर में पेपर्स आ जाएंगे और साइन भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।